हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और जो आज का एक टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। ठीक है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका एडवांटेज क्या है और क्या उसका इशू है। ठीक है ना। तो इसमें हम सारा डिस्कस करेंगे आरोग्य सेतु को लेके। आरोग्य सेतु जो ऐप है बेसिकली जिसको कोविड-19 की वजह से बनाया गया है। तो अब स्लाइड स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि विवेक गुरुजी चैनल पे आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री की प्लेटिनम पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं 299 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाऊँगा यूपीएससी लेवल का। क्योंकि अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर छोटे एग्ज़ाम जो भी असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एसएससी के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम आरोग्य सेतु ऐप की बात करते हैं तो इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। पहली बात तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो ट्रैक करता है कि किस बंदे को कोविड हुआ है, किस बंदे को कोविड नहीं हुआ है। मतलब ये एक तरीके से कोविड अवेयरनेस के लिए एक ऐप बनाया गया। और इस ऐप को बनाने का काम जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने किया, जिसका नाम NIC है। कभी कभी आप देखते हैं वेबसाइट पे लिखा रहता है कि nic.com, तो NIC का मतलब है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो ये ऐप है इसको आप स्मार्टफोन पे यूज़ करते हैं। और जब भी आप यूज़ करते हैं तो उस समय आपका जो GPS है और ब्लूटूथ है वो दोनों ऑन हो जाता है। ठीक है। तो जब भी कोई बंदा अगर जिसको कोविड हुआ है, ठीक है ना, और अगर उसने इन्फॉर्मेशन उसमें किसी की फीड की गई है तो जब भी बंदा उसके करीब पहुंचता है तो वो GPS लोकेट कर लेता है कि भाई इस बंदे को कोविड हुआ है, आप उसके पास ना जाओ। ठीक है। तो यूजिंग लोकेशन इन्फॉर्मेशन वन कैन डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर लोकेशन इज़ वन ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया और नॉट। कि मतलब लोकेशन से ये पता चलता है कि वो एरिया इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। बेसिकली as per the directive used under the Disaster Management Act, it is compulsory for the following people to install the app। कि अगर हम ये बात करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो 2005 में पास हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत ये बताया गया है कि भाई किसको कंपलसरी है ये ऐप क्या करना, डाउनलोड करना। ऑल पीपल हु आर रिसाइडिंग इन कंटेनमेंट जोन, मतलब ऐसे बंदे जो कंटेनमेंट जोन में हैं उनको ये ऐप रखना है। कहने का मतलब क्या है, कंटेनमेंट जोन का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं किसके, कोविड के। ठीक है। ऑल गवर्नमेंट एंड पब्लिक स्टाफ, जितने भी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं उनको भी इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ऑल एम्प्लॉय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हु आर अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन, कि जो बंदे लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, सबको इसको इंस्टॉल करना है। कोई भी बंदा अगर वंदे भारत मिशन के तहत, मतलब जो भी बाहर से इंडिया आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी क्या करना है, ये ऐप कंपलसरी है कि उसको डाउनलोड करना। ट्रैवलर हु विल बी ट्रैवलिंग इन स्पेशल पैसेंजर ट्रेन, कोई भी श्रमिक है जिसको स्पेशल पैसेंजर ट्रेन से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है, उसको भी ये ऐप डाउनलोड करना क्या है, ज़रूरी है। अब ये बात होती है कि इस ऐप का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एडवांटेज ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि किसी बंदे को कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे इंडिविजुअल एंड अथॉरिटी सेल रिमेन informed in a case they have crossed path with someone who had tested positive by coronavirus। कि भाई इससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि नहीं कौन सा बंदा है जिसको कोविड हुआ है। अगर कोविड हुआ है तो आप उसके पास ना जाएं। तो ये एक तरीके का क्या बोलते हैं, बस ये अवेयरनेस के लिए ऐप बनाया गया है। ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ये ऐप जो है परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐप बेसिकली एंड्रॉयड में ही चलाया जा सकता है। तो बेसिकली ये एक तरीके का प्रिकॉशनरी मेजर के लिए बस बनाया गया है और इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब बात ये होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि अगर हम ये बात करते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना कि एज पर द स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इट कुड ऑल्सो बी यूज एज एन ई पास फ्रॉम ट्रेवलिंग, कि कोई बंदा अगर ई पास लेके कहीं दूसरे जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसको भी ये ऐप अपने पास रखना है। इन केस अ यूज़र इज़ एट हाई रिस्क द ऐप विल एडवाइज हिम हर टू गो फॉर अ टेस्ट एट नियर बाई टेस्टिंग सेंटर एंड कॉल द टोल फ्री नंबर 1075। कि मतलब जो भी बंदा हाई रिस्क में है उसको ये ऐप एडवाइस करता है कि ऐसा है कि बेटा तुम जाओ टेस्टिंग सेंटर में अपना टेस्ट करा लो।
ठीक है, उस पर टोल फ्री नंबर भी है 1075। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई इस ऐप के साथ इशू क्या है, जो अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हमें जानना ज़रूरी है कि इस ऐप के साथ मेन इशू क्या है। पहली बात कि इट इज़ इम्पोज थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब सरकार के ऑर्डर से ये पास हुआ है विदाउट एनी लेजिस्लेशन। इसके लिए कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है, बस इतना बोल दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन बंदों को क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, जैसा कि मैंने पहले वाली स्लाइड में आपको बताया। अच्छा, ये जो ऐप है, द ऐप ब्रीचेज द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब आपको ही पता होगा कि आर्टिकल 21 के तहत एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है और उस राइट का नाम है राइट टू प्राइवेसी। केएस पुट्टुस्वामी केस की वजह से 2015 में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट करार दिया था। ठीक है, तो ये एक तरीके के आपके प्राइवेसी को क्या करता है, ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है। कैसे तोड़ता है उसकी बात करेंगे। अच्छा, इसके लिए कोई कानून भी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, बस केवल ये सरकार के ऑर्डर से पास हुआ है। देयर इज़ नो लीगल फ्रेमवर्क टू शो द ब्रीच एज रीजनेबल, और कुछ ऐसा बताया ही नहीं गया, इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो देयर आर नो सेफगार्ड अगेंस्ट डेटा थेफ्ट एंड अदर ब्रीचेज, क्योंकि इसको लेके अगर कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया गया है, तो आपके डेटा की चोरी हो सकती है, क्योंकि आपने अपने फ़ोन में जीपीएस भी ऑन कर रखा है और ब्लूटूथ भी ऑन कर रखा है। ठीक है ना, और आपको ही पता है कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में जो होती है वो होती है क्या, डेटा, क्योंकि डेटा के बेस पे ही सारा काम होता है। अब आज भी आप देखो कि आप ये देख रहे हो कि दुनिया भर में इतने लोग पॉजिटिव हैं, इतने लोग नेगेटिव हैं कोरोना वायरस से, तो वो भी एक डेटा है, क्योंकि बिना डेटा के कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती है पूरे वर्ल्ड में, और डेटा पे ही पूरी दुनिया का काम चलता है। ये जो कंप्यूटर भी चल रहा है, जो ये ऑनलाइन लेक्चर भी चल रहा है, ये सारा डेटा का गेम है। तो डेटा की सेफ्टी सिक्योरिटी इस ऐप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया गया। अच्छा, दिस ऐप इज़ यूजलेस फॉर द लो इनकम नॉन स्मार्टफोन यूज़र, कि जो भी बंदा क्या बोलते हैं लो इनकम वाला है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो इसको यूज़ नहीं कर सकता है। और क्या भरोसा कि आपने गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया और आप इसलिए कि ताकि कोविड ना हो, है ना, कोविड से कोई इन्फेक्टेड है तो मुझे पता चल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो उसी बहाने लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही हो और कल को प्रचार करना शुरू कर दे कि भैया हम ही को वोट दो, हम ही को वोट दो। ये भी हो सकता है, क्योंकि डेटा का ही तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, गेम चल रहा है। तो हमारे राइट टू प्राइवेसी को भी ये क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। साथ ही साथ डेटा के चोरी होने की भी संभावना है इस ऐप के साथ। तो लेकिन अब क्या किया जाए, इसके ऊपर हम भी कुछ नहीं बोल सकते। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो अक्रॉस इंडिया देयर आर एफर्ट टू बिल्ड डेटा बेस ऑफ पीपल हेल्थ रिकॉर्ड टू इनेबल ईजर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग थ्रू टेली मेडिसिन। कि ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया जो आरोग्य सेतु ऐप बनाया जा रहा है, ये हेल्थ रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, आसानी से क्या बोलते हैं एसेस कर रहा है, ताकि उनका हम क्या कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। इफ इंस्टेंस ऑफ मिसयूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इमर्ज देन पीपल विल नॉट ट्रस्ट। अगर मान लो कि कल को अगर आरोग्य सेतु ऐप का मिसयूज़ होना शुरू हो जाए, तो कल को लोग जो है इसके लिए इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो अपोजिशन है या तमाम चीज़ें हैं इसके ऊपर कमेंट कर रहा है। तो आप भी बताओ कि नहीं, हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं है। अपने एडवाइस जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, ले सकते हो। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन एग्ज़ाम में वो आने हैं कि ये एनआईसी ने डेवलप किया है, पहली बात, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है, जीपीएस है और ब्लूटूथ है, ठीक है ना, कौन इसको डाउनलोड करेगा, मतलब इस ऐप को कौन कौन कंपलसरी है डाउनलोड करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी। बाय बाय, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट मैक्सिमम and join also. Bye bye.